तो यहाँ लगा है एक प्रेमना का प्लांट, उसको आज पोट कर देंगे हम। चलिए, रूट कम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही मानसून आता है प्रेमना में कीड़े पड़ने लगते हैं, बहुत ही छुपे हुए होते हैं और खाने के बाद कभी कभी चले भी जाते हैं, इस तरह से पत्ते खा लेते हैं। तो उसको हटाते रहें, ऑब्जर्वेशन में रखें प्लांट को कि कुछ है नहीं, बट उसमें से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। और रूट सिस्टम भी ये ठीक ठाक कह सकते हैं। तो ये पोट है हमारा और ये है प्रेमना, और उन दोनों का हमें मिलन करवाना है। चलिए थोड़ा सॉइल मिक्स लाया जाए। तो वायरिंग से ही काम चलेगा। तो यहाँ मैंने जुगाड़ तो करके ही रखा है वायरिंग लगाने का, ड्रेनेज होल से वहीं से लगा देता। तो इस तरह का पॉट बनाने का वीडियो भी है दोस्तों, आप देखिए, मैं लिंक में दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बने रहिए दोस्तों, हो सकता है। और लाइक तो ज़रूर कीजिए, इसमें कुछ नहीं होता, मुझे थोड़ा बूस्ट मिलेगा और मैं कुछ और नया कुछ करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो आप पे डिपेंड करता है मुझे इससे कुछ करवाना है या नहीं। चलिए थोड़ा सॉइल मिक्स, जुगाड़ उसके लिए भी एक बोतल काट लिया है। यही चीज़ है दोस्तों जो हमें आगे ले जाएगी। हमेशा कुछ न कुछ नया बनाते रहिए। और इस टोन के भी खास बात आप देख रहे हैं या नहीं, कोई दिखे या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने यहाँ कुछ करने की कोशिश की। यहाँ राम लिखा है मैंने यहाँ, तो कह सकते हैं ये मैंने राम सेतु से जोड़ने की कोशिश की है इस स्टोन को। जो स्टोन जो वहाँ लगाए गए थे वो कहीं से यहाँ आए हैं और ये यहाँ मर्ज हुए हैं मिट्टी में, तो उस वक्त के स्टोन यहाँ पड़े हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। यूँ ही ये जब भी कुछ आता है दिमाग में वो मैं इस तरह से प्रदर्शित करता रहता हूँ। चलिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा है, एनग्रेविंग किया है मैंने पावर टूल से। तो चलिए प्लांट कहाँ गया वो, हाँ यही है। चलिए उसके साथ कुछ मूवमेंट खेलते हैं। रूट सिस्टम तो ठीक ठाक कह सकते हैं, काट भी लेते हैं। स्पेस भी इतनी है कि ये कुछ वक्त तक तो अच्छे से रहेगा। तो चलिए उसको पहले एंकर किया जाए। तो सिंपल है, उसमें भी दोस्तों केवल ये वायर जो लिए हैं हमने उसको ही लपेटना है और वायरिंग करना है और मूवमेंट देना है। बाद में उसको हम जिंदा भी करेंगे पूरे कंपोजिशन को। रेगुलर व्यूवर्स को ख्याल आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। चलिए वायर हमें सिंपली अटैच कर देना है, वो ही चस्पा चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से वायरिंग कर रहा हूँ। वायरिंग पैटर्न प्लीज़ फॉलो करना सीखें, वायरिंग के वीडियो भी देखें, बहुत सारे वीडियो है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वायरिंग सही हो जाता है दोस्तों तो आप कुछ भी कर ले, कैसा भी प्लांट सिंपल हो, इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं वायरिंग कर लूँ। तो वायरिंग डन। अब क्या है, उसको ट्विस्ट करना है बस। ट्विस्ट कैसे करना है वही दिक्कत आती है, तो दोनों हाथ इस्तेमाल लेने हैं दोस्तों। और ये वायर हो सके तो हाइड भी हो जाते हैं, बट अभी एक्सपोज भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ट्विस्ट करना है, यह सब रूल्स काम नहीं आते, बट दोनों हाथों से काम लेना है दोस्तों। और जितना हो सके इतना ट्विस्ट करके उसको थोड़ा इसके साथ क्लोज अटैच करवाना है। और सोइल मिक्स से थोड़ा टाइट कर लेंगे। ये रूट कटिंग से हुआ है।
तो प्रेमना में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये हो रहा है क्योंकि ये रूट कटिंग है। तो जितना हो सके उतना हमें, यहाँ थोड़ा स्ट्रेट है, ये तो कुछ होता है या नहीं देखते हैं। हो रहा है तो उसको भी थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं। तो मैं जो एक्स्ट्रा बेंडिंग देता हूँ उसकी तरह उस प्लांट को भी मैं एक्स्ट्रा बेंड करना चाहता हूँ। जब ये फ्यूज़न हो जाता है इन सब मिला के, तब कहीं जाके ये चीज़ अच्छी लगती है। जैसे चाइनीज स्टाइल में ड्रैगन होता है, उसी तरह कुंडली मार के बैठने वाला प्लांट हम डिजाइन करने की कोशिश करते हैं यहाँ। तो इतना बेंड कर पाए हैं। न्यूट्रल होने के बाद और ज़्यादा क्लोज कर सकते हैं प्लांट को। अब यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी, धीरे धीरे ये थोड़ा ब्रिटल होता चला जाएगा। ये मैच्योर है, यानी रूट भी है तो अच्छे से हुई है। तो इस ब्रांच को हमें स्टेप बाय स्टेप लेना होगा। मैं डिज़ाइन के बारे में नहीं सोच रहा, अभी तो मैं केवल बेंडिंग ही कर रहा हूँ। उसकी हद तक, यानी बेंडिंग की हद तक, ये जब तक ब्रेक होने के कगार पे नहीं आता तब तक मैं उसको बेंड करूँगा। टूटने नहीं देना है। फिर भी टूटता है थोड़ा बहुत, पर नया टूटे तो बेहतर है। तो ट्रेडिशनल बेंडिंग से थोड़ा हटके मैं कर रहा हूँ। कुछ लोग अब हमारे यहाँ भी बेंड करने लगे हैं। बहुत ही सावधानी दोस्तों, बहुत ही सावधानी। बेंडिंग हो जाने के बाद हम प्लांट को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। अनवांटेड ब्रांचें भी निकालता जा रहा हूँ। तो इसी तरह से कंपोजिशन होते हैं दोस्तों। ये एक म्यूजिशियन को एक नया म्यूजिक कंपोज करने जैसा होता है हर प्लांट के साथ। मगर जैसे म्यूजिशियन अपनी उंगलियों पे काबू करता चला जाता है, उसी तरह से यहाँ भी होता है दोस्तों। अपने आप सब होता चला जाता है। जैसे हारमोनियम पे म्यूजिशियन उंगलियां चलाता है, उसी तरह से यहाँ भी होता चला जाता है और एक हारमोनी क्रिएट हो ही जाती है कैसे भी करके। तो स्टोन के साथ कुछ रिलेट करना है और ये हो जाता है इस तरह से। और बहुत आगे जाना है, 1-2 सालों में ये बढ़िया मूवमेंट के साथ बनेगा ये प्लांट। और कॉम्पैक्ट करेंगे हम उसको, पूरा फ्यूज करना है। इस चीज़ को एक स्टेम ही बना देना है धीरे धीरे फ्यूज करते हुए। तो अब ये मूवमेंट की ओर आ रहा है, देखिए यहाँ से ये, तो उसको थोड़ा नीचे करते हुए उसको भी थोड़ा नीचे। तो यहाँ अब एक ट्रायंगल सा बनने लगा है। तो मिल ही जाता है उसका डेस्टिनेशन मेरे ख्याल से। इस तरह से भी हो सकता है, कहीं से भी देखे ये बढ़िया ही दिखने वाला है। तो प्लांट ढूंढना का काम मैंने आसान कर दिया है। आप कुछ भी करिए प्लांट के साथ, करना जरूरी है। डिवोलेशन कर लेते हैं चलिए, तो एक साइन जाएगा इस प्लांट को कि चलिए अब हमें ग्रोथ करना है। अब यहाँ सोइल मिक्स पे आएंगे हम। तो सोइल मिक्स पे दबा देते हैं। यहाँ कोई भी ग्रीन पार्ट अंदर नहीं जाना चाहिए इस तरह का।
और इस तरह छोटी जगह में प्लांट लगाते हैं तो उसको भी कहीं किसी और चीज़ में रखना ज़रूरी है मानसून के बाद, या किसी वाटर पॉट में रख दे, कभी कभी उसमें पानी देते रहें और ये हेल्दी होता चला जाएगा। प्रेमना को मेरे ख्याल से ज़्यादा पानी एकदम से पसंद नहीं है, तो बारिश से कुछ बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। और ग्रोथ सीजन होता है थोड़ा अभी, तो तब भी यहाँ इल्लिया वगैरह खाने आ जाती है। अब उसको टाइम है जिंदा करने का। तो जिंदा कैसे करते हैं, तो हम यहाँ देते हैं दोस्तों इस स्टेज पे मॉस, ग्रीन मॉस जस्ट यहाँ प्लेस कर देंगे। और ये स्टोन भी सेल्फ वाटरिंग वाला है, पानी को ट्रे में ही रखेंगे तो भी ये पानी खींचता रहेगा। तो नथिंग से भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। तो मॉस लगा दिया है दोस्तों, और यहाँ से नीचे से लाके ऊपर लाए हैं, तो कुछ अलग सी मूवमेंट भी दी है। तो कैसा लगा जरूर बताइए, बताना ही है दोस्तों। अगर रेगुलर व्यूवर है तो जरूर एक लाइक बनता है, इसमें कुछ नहीं जाता और दोनों साइड से बराबर दिखेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।